नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये आज का हमारा बीटीएसटी स्कैनर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे उसके ऊपर ये वीडियो बनने वाला है। तो बहुत सारे लोगों के पास मेरा ये बीटीएसटी स्कैनर गया भी है, और जिनके पास नहीं भी गया है और वो लेना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया बात है कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, वन बाय वन सारे स्कैनर देखने वाले हैं। पहले 2-3 वीडियो मैंने डाले हैं, उसमें मैंने क्या बोला था, खाली इक्विटी हम लोग कैसे इंट्राडे के लिए लेंगे और इंट्राडे में हमारा पोजीशन कैसे करेंगे, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था। अभी आज जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये किस लिए है, तो ये बीटीएसटी स्कैनर जो हम लोगों ने डेवलप किया है इसके बारे में पूरी जानकारी, यानी कि वन बाय वन पूरे जितने भी स्कैनर इसमें इंक्लूड है वो सारे के सारे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये बीटीएसटी स्कैनर जो है इसमें लगभग 12 स्कैनर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइडेशन किया है। चार चार स्कैनर यहाँ पे लिखे हैं, देखो। बीटीएसटी कॉल स्कैनर, बीटीएसटी स्टॉक स्कैनर, फ्यूचर बाय कैसे करते हैं उसके ऊपर एक है, स्टॉक कैसे बाय करते हैं उसके ऊपर भी है। 5 नंबर पे है वॉल्यूम ब्रेकआउट, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए, होल्डिंग स्टॉक के लिए भी है। और कॉल और फ्यूचर इंट्राडे के लिए हम लोग कैसे लेंगे उसके ऊपर भी है। स्विंग काउंटर, जहां पे हम लोग स्विंग करेंगे उसके लिए भी है। पुट बाय कैसे करेंगे उसके ऊपर भी है। और ये जो 3 है इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों ने इसको देखा भी है और हमने समझ के लिया भी है। तो ये लास्ट वाला जो है ये पूरा इक्विटी का है इंट्राडे के लिए, तो इसके ऊपर वापस बाय कर हम लोग इसको देखेंगे। पर वन बाय वन सारी चीजें हम लोग देखने वाले। तो ये कहाँ पे हमें मिलेगा, ये चार्टिंग करके जो एक साइड है, थर्ड पार्टी साइड है, उसके ऊपर मैंने ये डेवलप किया है। तो ऊपर नाम दिया है मैंने बीटीएसटी स्कैनर, और नीचे ये सारे सारे स्कैनर दिए हैं। ये टोटल 12 स्कैनर है। तो इसका पूरा जानकारी हम लोग आज लेने वाले हैं। ओके। तो पहला जो इसमें मैंने स्कैनर डाला है बीटीएसटी स्कैनर में, वो डाला है बीटीएसटी कॉल। बीटीएसटी कॉल बाय करना, ये जब भी बीटीएसटी कॉल बाय करने जाओगे आप लोग, स्कैनर जैसे ही खोलोगे तो ये पहला वाला जो कंटेंट है, ये पहला वाला बीटीएसटी कॉल करके इसको आपको देखना है। और ये कितने बजे आपको देखना है इसको, उसका मैं टाइम भी यहाँ पे लिखा हूँ। बीटीएसटी कॉल आपको करना है, बीटीएसटी का मतलब आपको पता है, बाय टुडे सेल टुमारो। आज बाय करो और कल उसमें से आप लोग एग्जिट हो जाओ। ओके। तो ये कब एंट्री करनी है हमें, तो कोई भी स्टॉक है वो समझो 3:18 के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा, नंबर 1 या नंबर 2 पे। बहुत सारे आएंगे। अभी ये कल कितना 19 तारीख था, 19 तारीख में खाली एक ही आया है, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एक ही स्टॉक आया है। दोपहर दोपहर के पहले यहाँ पे 2-3 स्टॉक थे, पर एंडिंग में कौन यहाँ पे स्टेबल हो गया, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस। तो इसका कॉल हमें खरीदना है। कितने बजे खरीदना है, तो वो यहाँ पे मैंने दिखाया है 3:18 में। जब कोई भी स्टॉक वहां पे रहेगा तो उसका हम लोग एटीएम वाला या तो इन द मनी वाला, यानी कि एट द मनी, जो भी भाव चालू है वहां का, यानी कि नियर प्राइस के आसपास का, या तो इन द मनी। ज्यादा सारे इन द मनी भी मत जाओ। तो ये एटीएम या तो इन द मनी का कॉल आपको परचेस करना है 3:18 के बाद। और इसको अगले दिन, नेक्स्ट दिन इसको कैरी फॉरवर्ड करना है हमें। नेक्स्ट दिन हमें 9:45 के अंदर ये स्टॉक को हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। आपको समझ में आया। यहाँ पे जो भी स्टॉक दिखेगा आपको 9:18 के बाद, 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे 2-3 स्टॉक, बाकी बहुत सारे आएंगे, 10 भी आएंगे, 20 भी आएंगे, लेकिन आपको नंबर 1 पे जो रहेगा ऊपर वो, यहाँ पे देखो, जैसे जोमेटो नंबर 1 है, आईसीआईसी जनरल यहाँ पे भी आया, ये नंबर 2 पे है, बराबर। तो ऐसा 1, 2, 3 नंबर के आसपास जो भी रहेगी कंपनी, जो भी स्टॉक रहेगा, उसका आपको कॉल बाय करना है एट द मनी या तो इन द मनी वाला, और उसको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुलेगा 9:15 में, तो एक आधा पाउन घंटा वहां पे आप लोग रुक जाओ। या तो गैप अप में भी मिला, या तो मार्केट सीधा गैप अप हो गया, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस का आज आपने एट द मनी का कॉल लिया और नेक्स्ट डे में
तुरंत गैप अप हो गया तो आपको पैसा सपोज मिल गया तो तुरंत वहां से एग्जिट हो जाओ सुबह सुबह। पर थोड़ा ओपन होने के बाद एक कैंडल अच्छी बन रही है, अच्छा मूवमेंट दे रही है, तो लगभग आप 9:45 तक रुक सकते हो और बाद में एग्जिट हो जाओ, वहां पे ज्यादा टाइम होल्ड मत करो। और इसका स्टॉप लॉस प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, आपको अच्छा दिखाई देगा। स्टॉप लॉस देखो भाई कितना आपको लेना है, 2,500 रुपये नुकसान आपका हो गया कॉल में, या तो 3,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो आपको इमीडिएटली आपकी पोजीशन सिक्योर ऑफ करनी है। ये ध्यान देना, स्टॉप लॉस आपका 2,500 से 3,000 ही होना चाहिए, इसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। और जो भी टारगेट रहेगा वो टारगेट हमें कितना चाहिए, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है टारगेट एट द कितना आपको चाहिए, 1x या तो 2x। 1x का मतलब क्या है, यानी कि आप लोग 2,500 का नुकसान ले रहे हो तो आपका टारगेट 2,500 रुपये होना चाहिए, सिंपल चीज है। या तो अच्छा मार्केट जा रहा है तो आप आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेलिंग करते जाओ, यानी कि जैसे जैसे कैंडल बढ़ेगी, जब तक आपका सपोज 2,500 का 5,000 नहीं हो रहा है, पहला तो 1x हो गया है और उसके ऊपर भी मार्केट जा रहा है, तो वहां पे आप लोग थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते लेके जाओ। और जैसे ही इसका 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 2x, स्टॉप लॉस का 2x, आपको वहां पे आपकी पोजीशन सिक्योर ऑफ करनी है। ज्यादा वहां पे लालच नहीं रखना है, जो भी मिला वो एक ही दिन हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें हर दिन ये काम करना है। तो ये जो स्कैनर मैंने बनाया है, ये स्कैनर है बीटीएसटी कॉल के लिए। और वो जैसे भी यहाँ पे 3:18 के बाद आपको शेयर दिखेगा, उसका आपको एट द मनी या इन द मनी वाला कॉल लेना है। उसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे दिखाया है, स्टॉप लॉस 2,500 से 3,000 और टारगेट 1x 2x। ये आपको समझ में आया होगा। नंबर 2 जो है बीटीएसटी स्टॉक, यहाँ पे जैसे आओगे तो ऊपर देखो यहाँ पे बीटीएसटी स्टॉक, ये स्टॉक है इक्विटी के लिए है। अभी इसमें देखो क्या आया था, यानी कि कल कल के दिन क्या आया था, जोमेटो आया था और आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस है। आज 20 तारीख है, इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से आज मार्केट क्लोज है। और कल क्या आया था, आईसीआईसी जनरल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बीटीएसटी है, और जोमेटो भी आया है इक्विटी में। तो आपको इनका क्या लेना है, इक्विटी परचेस करनी है। वो आपके जितना आपका कैपिटल है वो कैपिटल के हिसाब से ले लो, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, जो भी आपको लेनी है वो आप ले लो आपके हिसाब से। और इसको कब खरीदना है, देखो ये कॉल हम ले रहे थे 3:18 के बाद, और इसको कब लेना है, 3:25 के बाद, यानी कि वो जो लास्ट वाला 5 मिनट है, वो 5 मिनट में हमें एंट्री करना है। जो भी आपको क्वांटिटी लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका जो भी कैपिटल रहेगा उसके हिसाब से। अगले दिन ये भी 9:45 में हमें एग्जिट करना है। और इसका स्टॉप लॉस कितना रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कितना रखना है, आधा परसेंटेज। आप सोचोगे सीधा मार्केट 1%, 2% सपोज गैप डाउन हो गया, फिर भी आपको वहां से आपकी पोजीशन हल्की करनी है। आधा परसेंटेज, यानी कि आधा परसेंटेज में कौन सा बोल रहा हूं, मार्केट सामने सामने खुला और सीधा नीचे आ रहा है तो आधा परसेंटेज आपको स्टॉप लॉस लेना ही है। पर गैप डाउन हो गया बहुत, 1%, 2%, तो आपको एक बार आपकी पोजीशन यहाँ पे निकालनी है। ये इक्विटी का है, ना तो आप लोग सोचोगे सर इक्विटी है, स्टॉप लॉस नहीं भी लिया तो बाद में कवर हो गया, ऊपर आ गया, तो वो दिमाग में मत रखो, ऊपर आ गया और ये सारी चीजें वो भूल जाओ। आप हमें रूल फॉलो करना है। ये जो स्कैनर मैंने बनाया है ये रूल के हिसाब से बनाया है, इसमें जो भी फिल्टर डाला है, जो भी कंटेंट डाले हैं, पूरा मैंने क्या किया है, रूल के हिसाब से डाला है। तो आपको आधा परसेंटेज स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट इसका आपको 1x या 2x ही रखना है, यानी कि आधा परसेंटेज स्टॉप लॉस। तो पहला हमारा टारगेट रहेगा आधा परसेंटेज, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 1%। उसके बाद मार्केट निकलेगा ऊपर, यानी कि वो स्टॉक निकलेगा ऊपर, तो आप लोग एक बार उसमें सुपर ट्रेंड यूज करो। क्या यूज करो, सुपर ट्रेंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुपर ट्रेंड, और उसका जो सेटिंग है ना वो 7-3 कर दो, 7-3 करके ये सुपर ट्रेंड यूज करो। और जैसे जैसे वो स्टॉक सुपर ट्रेंड के ऊपर आपको मिलेगा, जैसे जैसे सुपर ट्रेंड के ऊपर है तब तक होल्डिंग करो, जैसे सुपर ट्रेंड को टच किया या तो रेड हो गया, वहां से आप लोग एग्जिट हो जाओ। एक बार मैं चार्ट दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं आया, सपोज हमें जोमेटो लेना है, जोमेटो का इक्विटी खरीदना है, तो जोमेटो मैंने डाल दिया यहाँ पे, ओके। और ये आज आज का है,
यानी कि 19 तारीख का, और इसको हमने खरीदा है कितने पे? 271 पे खरीदा है। और ये कल कल सपोज यहाँ पे खुला 272 और नीचे आना चालू हो गया, तो आधा परसेंटेज आपको क्या लगाना है? स्टॉप लॉस लगाना है। वो कैलकुलेट करके आप लोग आधा परसेंटेज स्टॉप लॉस लगाओ, और ऊपर जा रहा है तो इसमें आप लोग क्या करो, क्या यूज करो? सुपर ट्रेंड यूज करो। सुपर ट्रेंड यूज करो। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ वो करके। तो यहाँ पे जैसे आओगे तो आपको यहाँ पे जाके एक सुपर ट्रेंड लगाना है। और ये कितना है? 10 का एटीआर है इसका। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 7 बोला, और ये 3 का कलर देखते हैं इसका, आपको अच्छा दिखाई देगा इस उस हिसाब से हम लोग करते हैं। इसको डार्क ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा सा जाड़ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही डाला मैंने, तो ये सुपर ट्रेंड देखो इसमें आ गया। ये सुपर ट्रेंड आ गया ना। सपोज आपकी एंट्री अभी, ये तो आपने ली नहीं है एंट्री, पर मैं दिखा रहा हूँ। ये सपोज ये भाई अपना कल वाला दिन है, यहाँ पे एंट्री हो गई है हमारी। सपोज ये 259 रुपये में हमारी एंट्री हो गई है, और हमारा टारगेट जो आया है इसके नीचे आया है। सपोज 5 रुपये हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस आया है, और ये मार्केट गैप अप खुला, ये ऊपर जा रहा है, तो आप लोग ये सुपर ट्रेंड का उपयोग करो। जितना ऊपर जाएगा, सपोज हमारा टारगेट हो गया 1:1, अभी 5 पॉइंट लिया, 5-10 पॉइंट का हमारा क्या आएगा? टारगेट आएगा। 2x, यहाँ पे देखो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कितना है? 2x वाला है। तो सपोज ये हो गया, तो आप लोग आउट हो जाओ, एग्जिट हो जाओ यहाँ पे। और इसके ऊपर भी निकल रहा है, यानी कि ऊपर कैंडल बन रही है, और ये सुपर ट्रेंड अभी भी ग्रीन में है, तो रुक जाओ। जब भी वो सुपर ट्रेंड रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे आपकी पोजीशन काटो। बराबर। अभी ये देखो, ये सपोज हमने एंट्री लिया, ये स्टॉप लॉस था, तो ये हमारा 1:2 का रेशो, यानी कि 2x का रेशो हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। ये काम आपको करना है। आई बात समझ में? ये जोमेटो, आईसीआईसी जनरल, ये दो आए हैं, तो आपको जिसकी इक्विटी लेनी है आप लोग ले सकते हो। तो हमारा बीटीएसटी कॉल का हो गया, बीटीएसटी स्टॉक हो गया। अभी हम लोग देखेंगे फ्यूचर बाय। ये तीसरा कंटेंट जो हमारा है वो क्या है? फ्यूचर बाय। हमें फ्यूचर बाय करना है। इस जो भी स्टॉक का नाम यहाँ पे आएगा फ्यूचर बाय के स्कैनर में, उसको हमें इंट्राडे करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, खाली हमें इंट्राडे करना है इसमें। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, इंट्राडे ही आपको करना है। और इंट्राडे में हमें कितना पॉइंट लेना है फ्यूचर का? फ्यूचर के लिए ज्यादा कॉस्ट लगती है, आपको पता है। 1.5 लाख रुपए, कभी 2 लाख भी लगेगा, कभी 1 लाख भी लगेगा, बड़ा अमाउंट लगता है। और उसमें लॉट साइज भी बड़ी रहती है, क्योंकि फ्यूचर जब भी बाय करोगे तो वहां पे आपको पूरा बंडल उसका परचेस करना है, यानी कि लॉट साइज लेनी है। 100 क्वांटिटी रहेगी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, जो भी रहेगी। पर ज्यादा बड़ा वाला एक क्वांटिटी वाला कोई स्टॉक आया है, यानी कि जिसका क्वांटिटी 5,000 है। बराबर। यहाँ पे सपोज 5,000 क्वांटिटी है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ फॉन्ट को। 5,000 वाला क्वांटिटी है, तो इसको इसको ना मत खरीदो। मैं बोलता हूँ इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि क्या है, ये 1 रुपए भी नीचे आ गया तो आपका 5,000 चला जाएगा। तो इतना नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस कितना है? हमने कितना रखा है स्टॉप लॉस? 2,500 रुपये का स्टॉप लॉस हम लोग रखते हैं इसमें। इसमें भी कितना रखते हैं? 2,500 का स्टॉप लॉस। तो इससे कम वाला आप लोग उठाओ, यानी कि 1,000 क्वांटिटी वाला स्टॉक है, तो इसको ले लो। 500 वाला है तो 500 वाला ले लो, तो क्या हो जाएगा? 500 क्वांटिटी वाला स्टॉक आया है सपोज, और उसको आपने खरीदा, तो 500 यानी कि 2,500 आपको स्टॉप लॉस लेना है। तो 5 पॉइंट का तो रिस्क आप ले सकते हो ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे टारगेट देखो कितना रखा है। मिनिमम आपको 5 पॉइंट्स क्या लेना है? टारगेट लेना है। इंट्राडे के लिए है, 5 पॉइंट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। सपोज 500 क्वांटिटी का एक बंडल है, और वो फ्यूचर आपने बाय किया है, तो 5 पॉइंट मिला सपोज, तो आपको कितना मिलेगा? 2,500 रुपये मिल जाएगा। और 5 पॉइंट नीचे भी आ गया तो 2,500 आपका स्टॉप लॉस सीट हो जाएगा। आप लोग उसको एक बार एग्जिट करो, दूसरा स्टॉक आएगा वहां पे फिल्टर होके। कि दिन भर एक ही स्टॉक नहीं आता है, ये पूरा कल के दिन 10-12 स्टॉक आए थे, लास्ट में वो एक स्टॉक वहां पे बच गया,
बाकी वो लास्ट में कंडीशन उसने पूरा फुलफिल किया है तो वो वहां पे है, बाकी के निकल गए वहां से। तो दिन भर में यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आएंगे दिन भर में 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। ये लास्ट में बचा हुआ स्टॉक है। ये आज मार्केट लाइव रहता तो आपको दिखाई देता कि इसमें आपको 5-5 10-10 मिनट में अच्छे अच्छे स्टॉक मिल जाते जिसमें अच्छा मोमेंट भी आ जाता है। तो आपको इसमें 5 पॉइंट प्रॉफिट हो गया, आप निकल जाओ। पर किसी का क्वांटिटी 100 क्वांटिटी है तो 5 पॉइंट मिल गया सपोज आपको, बराबर, तो आपको 500 रुपये प्रॉफिट है, बराबर। और आपको रुकना है सपोज कि 500 रुपये के 100 लाख रुपए लगाया और 500 रुपये आया है, तो उसमें तो आप लोग सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा उसको ट्रेल करते जाओ ना, 5 का 10 ले लो, 20 ले लो। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट मैंने क्या लिखा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाओ। यानी कि 2,500 का स्टॉप लॉस आपने लिया है, उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ। जैसा जैसा स्टॉक भागेगा वैसा 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, ऐसा करके आप लोग उसको लिख। और जिसका क्वांटिटी कम रहता है, आप लोग सोचोगे सर उसका शेयर का प्राइस कम रहेगा और 100 का क्वांटिटी रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस शेयर का भाव ज्यादा बढ़ा रहता है, 3,000, 4,000, 5,000, ऐसा जिसका भाव है, वही स्टॉक का क्वांटिटी कम रहता है। और जो स्टॉक कम प्राइस पे है, यानी कि उसका प्राइस ही कम है, 100 रुपये, 200 रुपये प्राइस है किसी का, तो उसका जो क्वांटिटी है वो हेवी क्वांटिटी रहता है, 2,500, 3,000, 5,000, ऐसा क्वांटिटी रहता है। तो वो याद रखना कि वहां पे कौन सा स्टॉक आया है और उसका प्राइस के हिसाब से उसका क्वांटिटी रहेगा। छोटा स्टॉक रहेगा यानी कि कम प्राइस वाला, तो उसका क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, और बड़ा शेयर्स रहेगा तो उसका क्वांटिटी बहुत कम रहेगा। तो सपोज 100 क्वांटिटी वाला कोई स्टॉक है तो उसका प्राइस सपोज 3,500 रुपये का प्राइस है, तो ये 3,500 वाला आराम से आपको 10 पॉइंट दे सकता है। 10 पॉइंट भी मिला तो 1,000 रुपये आपको मिल गया, 20 पॉइंट दिया तो आपको 2,000 मिल गया, 25 पॉइंट दिया तो आपको 2,500 रुपये मिल गया। तो बड़े वाले स्टॉक तो आपको पता है, ये आप सब लोग मार्केट में ही काम करने वाले हैं। बड़े वाले स्टॉक थोड़ा भी मोमेंट, आधा परसेंटेज भी मोमेंट दे दिया तो आपको आराम से वो 15-20 पॉइंट दे देते हैं। तो फ्यूचर जब भी बाइंग के लिए आएगा तो आपको मिनिमम 5 पॉइंट लेना है और मैक्स टू मैक्स आपको ट्रेल करते हुए जाना है। तो ट्रेल के लिए मैंने सुपर ट्रेंड आपको बोल दिया, या तो कोई मूविंग एवरेज यूज करो, 20 दिन का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करो। वो एक, जब तक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आपकी प्राइस चल रही है तब तक रुके रहो, जैसे ही वो उसके नीचे आने की कोशिश करेगा प्राइस, तो आप लोग वहां से एग्जिट हो जाओ। तो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड बहुत अच्छे इंडिकेटर है जो आपको ट्रेलिंग के लिए अच्छा काम करवा के दे देंगे। एक मैं चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूँ कौन सा बचा है इसमें। हम लोग देखते हैं इंडियन होटल, ये कल का स्टॉक है, तो हम लोग यहाँ पे इंडियन होटल का चार्ट देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग क्या करो, सेटिंग में जाके जब भी वीडियो प्ले करोगे ना, तो सेटिंग में जाके वहां पे क्या करना है आपको, जो क्वालिटी है यानी कि साउंड क्वालिटी, वो नॉर्मल रहेगी। वहां पे आपको 1.25x कर दो तो वो स्पीड में फटाफट फटाफट निकल जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे इंडियन होटल हम लोग देखते हैं। ये स्टॉक डेली आता है, जबरदस्त भागता है ये स्टॉक, इंडियन होटल। और ये मैंने स्पॉट प्राइस लिया है, एक बार हम लोग फ्यूचर ही कर देते हैं, क्योंकि जो है स्क्रिप्ट हम लोग लेते हैं इंड होटल। यहाँ पे देखो आ गया, और ये हम लोग इंस्ट्रूमेंट में जाके देखो फ्यूचर कर दिया, और एक्सपायरी जो हमारी 28 नवंबर की एक्सपायरी है, तो ये फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। सीधी सीधी बात है, ये देखो कल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये फर्स्ट कैंडल है। ये जो कैंडल है ना, ये पहली कैंडल है। सपोज ये आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, किधर भी, मैं ऊपर थोड़ा सा देखता हूँ, थोड़ा टाइम हो गया और यहाँ पे मिल गया था मुझे सब, तो ये मुझे मिला कितने में, 745 लिख देते हैं, राउंड फिगर 45 में हमें मिला है। और ये हमने खरीदा और इसमें मैंने सुपर टेंट भी डाल के रखा। और इसका लॉट साइज कितना है, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे 1,000, यानी कि 1,000 क्वांटिटी आप लोग इसको बाय भी करोगे तो यहाँ पे देखो 1,000 क्वांटिटी आ गया। ये देखो 1,000 क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे सपोज आपने इसको परचेस किया,
तो आपको 1000 क्वांटिटी है, मतलब आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है? 45 में लिया है आपने, तो 44 आपका 1000 रुपये लॉस हो जाएगा, 43 आपका 2000 का लॉस है, और 42 42.5 यानी कि 742.50, ये आपका 2500 का नुकसान है। तो वहां पे एक स्टॉप लॉस आप लोग रखोगे, यानी कि लगभग 2.5 पॉइंट। ये देखो, ये स्टॉप लॉस आपका आएगा। और आपका टारगेट क्या आएगा? पहला वाला आपका जो मैंने बोला, वो फर्स्ट एक्स लो रहे तो 5 पॉइंट में, तो 5 पॉइंट रखता हूँ। सपोज मैंने ये 5 पॉइंट रख दिया यहाँ पे, 1:2 वाला, बराबर। और ये उसके ऊपर भी निकल रहा है, तो ये सुपर ट्रेंड को मैं रखूंगा। सुपर ट्रेंड मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते लेके जाऊंगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे बढ़ाते हुए लेके जाऊंगा। आपको लगा कि यहाँ पे मैं मुझे निकलना है क्योंकि सुपर ट्रेंड रेड हो गया, आप लोग आउट हो गए, तो कल आपको इंट्राडे में ये कितना पॉइंट दे देता? 12 से 13 पॉइंट आपको मिला है, मैं 12 पॉइंट पकड़ता हूं, तो 12,000 रुपये आपको मिला। कितना मिला? 12,000 पॉइंट मिला। अच्छा सॉरी, 12 पॉइंट मिला, और ये 1000 क्वांटिटी आपने परचेस किया था, तो लगभग आपको 12,000 रुपये का क्या हो गया? कल का कल इसमें मुनाफा हुआ। तो फ्यूचर बाय करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और उसको देखना भी, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अच्छे से कैरी करना है, और एंट्री बराबर लेनी है, और उसका स्टॉप लॉस एकदम बराबर रखना है। सपोज यहाँ पे ये ऊपर, यहाँ पे मैंने एंट्री डाली, ऊपर नहीं जाता और सीधा नीचे आ जाता, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2,500 आपका नुकसान भी है। इसमें खाली प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप लोग माइंड में ऐसा मत लो कि मुझे डेली प्रॉफिट ही होगा, कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। पर स्टॉप लॉस कितना हम लोगों ने रखा है? 2.5 पॉइंट, सपोज 2,500 का स्टॉप लॉस रखा है, जो भी आएगा उस हिसाब से। तो 2,500 ही आपका नुकसान है। और ऊपर जब भी मार्केट जाएगा, अच्छा स्टॉक भागेगा, और ये स्टॉक भागेंगे ही, क्योंकि उसका फिल्टर ही मैंने ऐसा बनाया है, उसमें बहुत सारे कंडीशन मैंने डाले हैं, वॉल्यूम ब्रेकआउट, ये वो सारी चीजें इसमें डाली है। तो ये लगभग आपको 5-10 पॉइंट तो ऐसे आराम से दे सकता है। तो अभी हमने 3 स्कैनर की चर्चा की, बराबर। अभी और हमें 9 स्कैनर देखने हैं, तो वो फटाफट देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो बीटीएसटी कॉल हो गया, 3:18 के बाद आपको एट द मनी इन द मनी लेना है, और उसका स्टॉप लॉस भी मैंने बता दिया, और सारी चीजें एक बार वापस पीछे जाके उसको देख सकते हो। बीटीएसटी स्टॉक देखा, फ्यूचर बाय को भी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखते हैं स्टॉक बाय फॉर इंट्राडे, वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक और होल्डिंग स्टॉक, इसको देखेंगे फटाफट। तो स्टॉक बाय में तो आपको पता है, इंट्राडे के लिए हमें स्टॉक लेना है। तो हमने इसमें क्या किया, जो भी स्टॉक आपको इंट्राडे के लिए उसमें आएगा, उसको आपको खरीदना है। उसका स्टॉप लॉस कितना रखना है? 2,000 का स्टॉप लॉस रखना है। क्वांटिटी आपके हिसाब से, आपका जो कैपिटल रहेगा, 50,000 है, लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, जो भी रहेगा, आपको क्वांटिटी आपके हिसाब से लेना है। 2,000 का ही स्टॉप लॉस आपको उठाना है, और 2,000 का प्रॉफिट लेना है। बहुत सारे स्टॉक आएंगे, 2-4 एंट्री भी हो गई, तो यहाँ पे भी आपका पैसा आराम से बन सकता है। और एक दिन के लिए मार्जिन मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलता है? मार्जिन मिलता है। और वो भी कितना मार्जिन मिलेगा आपको? सॉरी, 5x, यानी कि आपके पास 1 लाख है, तो 5 लाख का आप लोग आराम से माल उठा सकते हो। तो आपके ऊपर है, वहां पे जो भी स्टॉक फिल्टर होके आ गया, तो आपको उसका क्वांटिटी उठाना है आपके हिसाब से, और आपको 2,000 का ही स्टॉप लॉस रखना है। और पहला हमारा जो टारगेट है 2,000 का है, 2,000 टारगेट मिल गया, आउट हो जाओ, दूसरा दूसरा स्टॉक उठाओ, जो भी आएगा वहां पे, उसमें 2,000 आ गया, 2-4 मल्टीप्लाई एंट्री हो गई, चलेगा। उसमें ब्रोकरेज, वो सारी चीजें लोग बोलते हैं, पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ब्रोकरेज गया सपोज इसमें से 100 रुपये, तो आपका क्या जाएगा? ब्रोकरेज ऐसे ही तो आप लोग दे ही देते हो। तो लोग 20 रुपए 30 रुपए सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते, उनको फोकट में सब चाहिए, कि ब्रोकरेज नहीं लगना चाहिए, वो 30 रुपए भी हमारे होने चाहिए। तो ये गलत सिस्टम है। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, और ब्रोकर आपको इतनी सर्विस दे रहा है, तो उसको 10-20 रुपए तो जाने चाहिए। और वो भी आपके पॉकेट में से नहीं जा रहा है, आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसमें से जाएगा। का एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपके पॉकेट में से चला जाएगा, बराबर। और वो इतना आपको सर्विस दे रहा है, तो उतना तो जाने दो। मैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट लोग हैं, और मेरे ऑफिस में भी लोग हैं, सर आपका ब्रोकरेज कितना है? अरे ब्रोकरेज की नहीं, पहले तो नॉलेज तुझे कितना है, और तू क्या ट्रेड कर रहा है वो पहले देख।
वो ब्रोकरेज 20 और 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए छोड़ दे। कोई दोस्त हमें मिलता है तो 100 रुपए का आराम से हम लोग नाश चाय पानी करते हैं। और बेवड़ा मिल गया तो आराम से 500 1000 रुपए तो चला जाता है। तो वहां पे आप लोग नहीं सोचते कि तू क्यों आया, तू क्यों मिलने आया। और ये लाइफ टाइम हमें बिजनेस मिल रहा है स्टॉक मार्केट का। तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं, तो ये बोलने वाली चीज नहीं है, पर मैं मुझे बहुत लोग हरासमेंट करते हैं, बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं और बोलते हैं सर ब्रोकरेज थोड़ा कम कर दो ना। क्या 5 पैसे रखूं या फ्री में रखूं? सर्विस भी मैं इतना देता हूँ। आपका कोई भी क्वेरी रहता है वो मैं सॉल्व करके देता हूँ। डेली आपको मैं कोई स्टॉक रहेगा वो रिकमेंडेड करता हूँ, स्टेटस पे वो स्टॉक रख देता हूँ, जो मैं पोजीशन लेता हूँ वो पोजीशन आपको दिखाता हूँ। इतनी सारी चीजें करने के बाद आप लोग बोलते हैं मेरा ब्रोकरेज कम कर दो। ये 10 20 रुपए भी जो देना चाहते हैं वो भी अच्छे से नहीं दे रहे हो। तो आप जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो ना, उसके साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर भी रखो, तो वो आपको हेल्प भी आगे जाके करेगा। ओके। तो मार्जिन आपको 5x मिलेगा, उसमें 2000 का स्टॉप लॉस और 2000 का प्रॉफिट आपको रखना है। ये इंट्राडे स्टॉक के लिए आ रहा है, आप लोग यहाँ पे नहीं काम कर रहे हो, फ्यूचर में करोगे, बहुत अच्छी बात है। बीटीएसटी कॉल सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिन भर में आपको मार्केट इसमें नहीं देखना है। 3:18 के बाद ही जो भी स्टॉक रहेगा उसका कॉल एट द मनी इन द मनी वाला लेना है और नेक्स्ट डे सुबह सुबह निकलना है। ओके। स्टॉक बीटीएसटी करोगे तो वो भी वही सिस्टम है, 3:25 में ही आपको देखना है, बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है। तो जो भी सिस्टम आप फॉलो करोगे वो सिस्टम के हिसाब से आपको जाना है। फ्यूचर बाय करोगे तो पूरा दिन आपको बैठना पड़ेगा, स्क्रीन के सामने जो भी आएगा वहां पे फिल्टर होके को उसको इंट्राडे के लिए उठाना है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी मिलेगा। और वो क्वांटिटी के हिसाब से, बड़ा क्वांटिटी रहेगा, मैं वापस बोलता हूँ, 5,000 क्वांटिटी वाला शेयर है, मत उठाओ। क्या है, वो छोटा एकदम स्टॉक रहेगा, उसका प्राइस बहुत कम रहेगा, 100 रुपये भी नहीं रहेगा। एक 100 रुपये सपोज है प्राइस और वो 5,000 का क्वांटिटी दे रहा है हमें, तो वो 100 वाला 1 रुपया बढ़ाने के लिए बहुत टाइम लेगा, पर 1 रुपया जल्दी घटेगा। घटने में तुरंत घटेगा, लेकिन बढ़ने में ना आपको बहुत हरासमेंट करेगा, तो आपका 5,000 का लॉस करवा देगा, या तो 2 पॉइंट तुरंत घटता है, ट्रैप करते हैं वो, तो दो 5 का 10,000 रुपये आपका लॉस हो जाएगा। तो मुझे वो लॉस नहीं चाहिए। मैंने लॉस यहाँ पे लिख के दे दिया है, मुझे 2,500 ही लॉस चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे स्टॉक उठाना है। और ट्रेलिंग के लिए स्टॉप लॉस, सॉरी, आप अपना सुपर ट्रेंड या तो मूविंग एवरेज आप लोग यूज कर सकते हो। ओके। तो ये हो गए 4 स्टॉक बाय। अभी फिल्टर में जाके यहाँ पे वो आएगा स्टॉक बाय, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे स्टॉक बाय लिखा है, और यहाँ पे देखो नाम आया है सुप्रिया, सुप्रिया करके एक स्टॉक, ये लास्ट में बचा है। यहाँ पे आए होंगे सुबह, पर ये सुप्रिया का चार्ट हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आया, इक्विटी है तो इक्विटी में जाऊंगा और यहाँ पे नाम डालूंगा मैं सुप्रिया करके। तो ये सुप्रिया का स्टॉक मैंने डाला। तो ये देखो, कल ये फर्स्ट वाला कैंडल है, फर्स्ट वाला कैंडल है, और बाद में ये मार्केट ऊपर गया है, बराबर। तो इसको मुझे सपोज सुबह सुबह एंट्री मिल जाती, ये जैसे आया वैसे, तो सपोज मैं यहाँ पे ऊपर स्टॉक लिया, यहाँ पे लिया 658 पे लिया, 2 3 कैंडल जाने दी, बाद में मैंने देखा और मैंने एंट्री कर दी। तो इसमें मुझे सपोज मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ छोटा सा, तो इसका स्विंग लो मैंने 13 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा। इस हिसाब से आपको क्वांटिटी उठाने हैं कि आपका 2000 का ही नुकसान हो, ज्यादा नुकसान ना हो। तो 13 पॉइंट हम लोग यहाँ पे रखे, तो टोटल हमारा 26 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी कि 1:2, यानी कि 2x। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखो, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो 2 आना चाहिए। तो ये आ गया, नहीं तो फर्स्ट वाला तो मिलेगा ही, फर्स्ट वाला सबको 13 पॉइंट ही लेना है, तो ये तो बहुत जल्दी मिल गया, यहाँ पे ही मिल गया था आपका। और मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहां से उठा के हम लोग 2x आराम से रख सकते हैं। तो ये हमें 28 पॉइंट दिया, उससे ऊपर भी गया है, पर हम लोग यहाँ पे 2x लेके निकल गए। और इसका क्वांटिटी आप लोगों ने, जो भी आपका कैपिटल रहेगा उस हिसाब से, 100 क्वांटिटी रहेगा तो 250 रुपये मिल गया, 200 क्वांटिटी रहेगा तो आपको लगभग उसका 5 6 हजार रुपये आराम से मिल गया, 5 साढ़े 5 हजार रुपये तो आपको मिल गया।
बराबर। जो भी क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी उठाते तो आपको 28,000 रुपये मिल गया। कैपिटल उतना ही लगेगा, पर 5 टाइम आपको। मैं एक 1000 क्वांटिटी का एक आपको दिखाता हूँ। आपने कितना लिया, सपोज 1000 क्वांटिटी, 6,58,000 रुपये आपने दिया, क्योंकि आपने 658 पे लिया और आपने 1000 क्वांटिटी यहाँ पे परचेस की, तो आपको कितना कैपिटल लग रहा था, 6.5 लाख रुपए। पर आपको मार्जिन मिल रहा है 5x। तो आपको एक्चुअली कितना देना है, खाली 1,31,600 रुपये ही देना है। तो आपके पास कैपिटल बड़ा है, 10 लाख 15 लाख जो भी पड़ा है। इक्विटी भी करोगे तो बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर करोगे उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और कॉल पुट में भी आपको सिस्टम से जाओगे तो, सिस्टम के अगेंस्ट जाओगे तो आपको लॉस होगा। बराबर। तो ये 1,31,000 दे के आपको 28,000 रुपये मिला है। कितना? 28,000, क्योंकि 28 पॉइंट दिया है इंटू 1000, 28,000। तो आपका आरओआई भी अच्छा बढ़ गया। आरओआई देखते हैं, तो आपको 28,000 रुपये मिला। कितने के ऊपर मिला आपको? 1,31,600 रुपये आपने दिया है, इंटू 100। तो आपको 21% मिला इक्विटी में, यानी कि जो भी आपने कैपिटल यूज किया, 1 लाख 1,15 लाख रुपए, उसके ऊपर आपको 21% मिला है। तो ये आरओआई आप थोड़ा 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 जमा करोगे तो महीने भर में आपका आरओआई अच्छा मेंटेन रहेगा। आप साल भर में अच्छा काम करोगे। इसी हिसाब से आपने 100 एंट्री किया और उसमें से 70 70 बार आप विन हो गए।